पिछले वीडियो में मैंने आपको लियोपैथी की पांचवी विधि सहजयोग की साधारण सी साधना के से असली सत्य असली ज्ञान पढ़ने की विधि का विज्ञान बताया था। अब इस वीडियो में सहजयोग को करने की प्रैक्टिस कैसे करनी है तथा इसको करते अपनी मानसिकता कैसी रखनी है मेरे को बताना था। लेकिन मेरे जान पहचान वालों ने मेरे को बताया कि मेरे मना करने के बावजूद भी वो अपने गुरुओं के पास गए और उनसे कहा कि हमको ये विधि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसलिए पहले मैं आपकी मानसिकता के अंदर जो जंगल आपने उगा रखा है, जो ऊबड़ खाबड़ जमीन है तुम्हारी, इसकी वजह से तुम कभी चिल्लाते हो, कभी क्या करते हो, कभी झगड़ते हो, कभी फसाद है, कभी ये है, कभी वो है, युद्ध चल रहे हैं दुनिया भर के अंदर। तो मन के अंदर बहुत सारा कचरा भरा हुआ है। तो मैं पहले वो बातें बताऊंगा ताकि आप जब लियोपैथी की पांचवी सहयोग की विधि का प्रैक्टिस करें तो आपकी मानसिकता में जो आपके मन का धरातल है वो अच्छी तरह से गार्डन की तरह हो, साफ सुथरा हो और समतल हो। अभी आपका लोगों का, मेरे जान पहचान वाले लोगों का भी मानसिक धरातल जंगली है, ऊबड़ खाबड़ है और इसलिए मेरी बात वहाँ सही तरीके से नहीं पहुंचे कि लोगों को मैंने पिछले वीडियो में कहा कि आप किसी गुरु किसी किसी के भी किसको भी आप मानते हो उससे पूछने मत जाना। ये विधि धार्मिक नहीं है, वैज्ञानिक है। प्रकृति ने आपको वैज्ञानिक बनाया है, धार्मिक तौर से नहीं बनाया। आप अपने शरीर और अपने मन के विज्ञान को जानना चाहते हो, ये लियोपैथी आपको वही बता रही है। दरअसल असली सत्य और असली ज्ञान प्रकृति ने आपके जन्म के समय ही आपके डीएनए ने आपके डीएनए ने आपके मन की भीतरी तीसरी अवचेतन मन की परत में डाल दिया था। असली सत्य और असली ज्ञान आपकी स्वयं की अनुभूति की चीजें हैं। किसी दूसरे के अनुभवों को आप अपने अनुभव नहीं बता सकते। इसलिए असली सत्य और ज्ञान में आपकी निजता है। ये आपका व्यक्तिगत ज्ञान होता है, ये आपका व्यक्तिगत होता है कि दूसरे का उधार का ज्ञान आपके लिए ज्ञान नहीं है, वो दूसरे का ज्ञान है। जब तक आपके ज्ञान में स्व का भाव नहीं होगा, यानी स्वयं का ज्ञान का भाव नहीं होगा, तब तक वो ज्ञान होगा ही नहीं। किताबी ज्ञान ज्ञान नहीं होता, सिर्फ समाचार होता है। ज्ञान के अंदर स्व का होना ही उसके होने का कारण और आधार है। एक किसी किताब की व्याख्या करने वाला व्यक्ति सिर्फ एक न्यूज़ रीडर है, ज्ञानी नहीं हो सकता। असली असली ज्ञानी सिर्फ अपने ज्ञान की ही बात करेगा, वो किताब में लिखी हुई दूसरों के ज्ञान की बात नहीं करेगा, अपने अनुभवों की ही बात करेगा। दूसरे के द्वारा लिखित या किताब या टीका या दूसरे के द्वारा खाई गई सब्जी के स्वाद की व्याख्या करने वाला दूसरा व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता। जिसने सब्जी खाई है उसको ही उसका स्वाद महसूस हुआ है, वो हकीकत में उसको स्वाद महसूस हुआ है। दूसरा व्यक्ति उसके स्वाद की व्याख्या नहीं कर सकता क्योंकि उसने उस सब्जी को चखा भी नहीं है। ज्ञानी की पहचान ही यह है कि वह किसी दूसरे की लिखी किताब की कोई बात नहीं करता, कोई व्याख्या नहीं करता, वह तो सिर्फ अपना ज्ञान और अपने अनुभव की बात ही करता है। जब प्रकृति ने आपके अंदर असली सत्य और असली ज्ञान आपके मन की तीसरी अवचेतन मन की भीतरी परत में डाल दिया था, जब आपका जन्म हुआ था, तो आपको अगर ज्ञान
प्राप्त करना है तो आपको स्वयं अपने ही प्रयत्नों के साधना करके अपने ही चित्त को उस अवचेतन मन की परत में डालना होगा, तभी आपको सत्य और ज्ञान मिलेगा। दूसरे के किसी के हाथ रख के आशीर्वाद देने से आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान स्वयं का अर्जित हो अगर नहीं है, अगर ज्ञान कोई कहता है मैं ज्ञानी हूं और उसके ये ज्ञान स्वयं का अर्जित नहीं है तो वो ज्ञान है ही नहीं, वह सिर्फ समाचार है और वो समाचार रीडर है। किताबी ज्ञान ज्ञान नहीं होता, सिर्फ समाचार होता है। पराया उधार का ज्ञान भी ज्ञान नहीं होता, सिर्फ समाचार होता है। दूसरे की आंखों देखी अपनी आंखों देखी नहीं हो सकती, इसलिए गुरु के आशीर्वाद, भगवान के भजन, कीर्तनों, दर्शनों, तीर्थ यात्राओं या समुदायों के ग्रंथों, कथनों, कहानियों, विवरणों, युद्धों के विवरणों, टीकाओं, जीवनियों, प्रवचनों, जागरणों, कर्मकांडों से आपको असली सत्य और असली ज्ञान नहीं मिल सकता। हजारों लोग हैं अपने इस दुनिया में जो स्वांग रचकर बाल बड़े करके, बाल बड़े, तरह तरह के तिलक, छोटे बड़े तरह तरह के तिलक लगाकर, ढीले ढाले, एक रंग के घेरुए या दूसरे रंग के या सफेद या धारीदार कुर्ते और पाजामे और उनके ऊपर शाले लपेट करके, बड़ी बड़ी शाले लपेट करके तरह तरह की मालाएं पहनते हैं। मालाएं ये आपको प्रभावित करने के लिए। मालाओं का ज्ञान, सत्य और ज्ञान से क्या लेना देना। मालाएं तो स्थूल पदार्थों की बनी है और सत्य ज्ञान तो सूक्ष्म है। तो मालाओं का सत्य और ज्ञान से क्या मेल। ये दिखावा है, आपको प्रभावित करने का दिखावा। जोधपुर में मैं एक ओशो का भक्त था। वो मेरे को ओशो के प्रवचन लेने के लिए किसी बड़े पैसे वाले इंसान के घर ले गया कि वहां पर प्रवचन होंगे, कई लोग आएंगे। वहां पर बहुत बड़ा हॉल था, वहां बैठे थे, सामने टेप पड़ा था, ओशो का टेप चलाना था, टेप में कैसेट भी डाल दिया था। अब उसको ऑन करना था। हम बैठे हुए थे जमीन पर, रजाई बिछी हुई थी। कुछ लोग इधर उधर कुछ ढूंढने लगे। मैंने उनको कहा भाई टैप ऑन करो, हम बैठे हैं, ओशो का ज्ञान हमारे दिमाग में जाएगा, हम उसका विश्लेषण करेंगे, हम लेंगे। कि नहीं, अभी ओशो का ज्ञान हम टैप चालू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिस पेड़ के नीचे ओशो को ज्ञान मिला था, उस पेड़ के लकड़ी का टुकड़ा कहीं गुम हो गया है। वो जब तक लकड़ी का टुकड़ा इस टैप के पास में नहीं रखेंगे, तब तक हम इस टैप को नहीं चलाएंगे। अरे, ये लकड़ी का टुकड़ा हमें ज्ञान देख बताएगा। सत्य और ज्ञान के प्रवचन लकड़ी के टुकड़े के द्वारा हमें मिलेगा। अरे ये तो स्थूल है। कहाँ दिमाग भटका हुआ है लोगों का, स्थूलता में भी ज्ञान ढूंढते हैं। सत्य और ज्ञान सूक्ष्म है, तुम्हारे अवचेतन मन में अंदर है, बाहर नहीं है। स्थूलता में ज्ञान मत ढूंढो, कुछ नहीं मिलेगा वहां पे। ज्ञान और सूक्ष्म, ज्ञान और सत्य सूक्ष्म है। ज्ञान इतिहास में नहीं मिलेगा, इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगा, ग्रंथों में नहीं मिलेगा, दर्शनों में नहीं मिलेगा। ज्ञान वर्तमान में होता है, सत्य वर्तमान में ही जीता है। जो भूतकाल हो गया, वो इतिहास हो गया, वो किताबें हो गई। सत्य और ज्ञान जीवंत है, जीवंत, मुर्दे नहीं है। जीव जिंदा है, जिंदा। अगर तुम्हारे अंदर तुम जिंदा हो तो सत्य और ज्ञान है। तुम मर गए तो तुम्हारा सत्य ज्ञान गया, मुर्दा हो गया, तुम कुछ भी नहीं बोल सकते। तो स्थूलता में जगहों पर तीर्थ यात्राएं करना बंद करो। वहां पर कोई किसी को ज्ञान मिला तो वहां कुछ नहीं है। ये तुम्हारा भ्रम है, भ्रम, भ्रम है
कि वहां पर उसको दर्शन करने से वहां उस शहर में उसको सत्य और ज्ञान का ज्ञान मिला तो वो महान है। नहीं है, वो तो स्थूल चीजें हैं। क्या करोगे? तो ये स्थूलता के अंदर ज्ञान, सत्य और ज्ञान मत ढूंढो। सत्य और ज्ञान कहीं बाहर मत ढूंढो। सत्य और ज्ञान तो आपके अंदर, मन की तीसरी अवचेतन मन के अंदर पड़ा हुआ है। वही असली और सत्य और ज्ञान है। वहां पर इसको ढूंढो तो मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। असली ज्ञानी तो कभी माला पहनेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि सत्य और ज्ञान का माला से क्या लेना देना, इस स्वांग से क्या लेना देना, इस तरह तरह के तिलकों से क्या लेना देना। इनसे कुछ लेना देना नहीं। ये सब स्वांग है, आडंबर है, अहंकार की दिखावा है और कुछ नहीं है। और जो जो ये करते हैं उनके पास सत्य और ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो वो ऐसे करते ही नहीं। आपको यह दिखाना चाहते हैं कि देखो, मेरे को देखो, मैं ज्ञानी हूं, मैं आपकी तरह ही साधारण नहीं हूं, मैं ज्ञानी हूं। ऐसे लोगों को स्वयं का अर्जित ज्ञान नहीं होता। जो किताब में लिखा होता है उसका ही वो नॉलेज उनको होता है और वो किताब में लिखी हुई बात ही बता सकते हैं, एक न्यूज मेकर की तरह, कि इस किताब में क्या लिखा है। अगर आप उसको ज्ञानी समझो तो ये आपकी मर्जी है, और वो अपने आप को ज्ञानी माने तो ये उसकी मर्जी है। स्वांग रचना, तरह तरह के असाधारण कपड़े, बाल बड़े करना, तिलक लगाना और हाथों में तरह तरह के कड़े या धागे पहनना और लंबे कुर्ते पाजामे और शाले ओढ़ करके दुनिया को यह दिखाना, तरह तरह के तिलक लगा करके कि मैं एक ज्ञानी हूं, साधारण इंसान नहीं हूं। यह दिखावा है, अहंकार है। दिखावा कौन करता है? अहंकार करता है। और यह आडंबर है। जहां अहंकार यानी दिखावा और आडंबर हो तो वहां ज्ञान नहीं हो सकता, किताबी समाचार हो सकता है। अगर असली ज्ञानी अगर आपके सामने भी खड़ा हो तो आप उसको पहचान नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो असली ज्ञानी है। वो कोई स्वांग नहीं रचेगा, वो साधारण कपड़ों में ही आपको खड़ा हुआ मिलेगा, वो कोई आडंबर नहीं करेगा, वो आपको दिखाएगा नहीं कि मैं ज्ञानी हूं, देखो मैं ज्ञानी हूं। वो कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर उसको दिखाना ही नहीं है। सत्य कहता है तुम्हारी मर्जी, मेरे को मानो या न मानो। झूठ कहता है नहीं, मैं सत्य हूं, मेरे को मानो, मेरे को लो। और आडंबर दिखाता है झूठ, अहंकार करता है झूठ। ये झूठ की बातें हैं। इसलिए आपको अभी तक, प्राचीन काल से अब तक, सत्य और ज्ञान नहीं मिला। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन मिला। कुछ भी नहीं जानते आप। एक बार अच्छी तरह अपने मन की तीसरी अवचेतन मन की परत का विज्ञान समझते हैं, दोबारा समझते हैं अच्छी तरह से। क्योंकि आपके जो मन के अंदर जो धरातल है वो उबड़ खाबड़ जंगली है। उसके अंदर कोई सलीका या गार्डन टाइप नहीं है। कहीं पर खड्डे हैं तो कहीं पर उभार हैं, तो कहीं जंगली पौधे हैं, कहीं खरपतवार है। कोई सुनियोजित आपके मन के पटल के अंदर स्थिति नहीं है, गार्डन नहीं है, समतल नहीं है। इसलिए पहले एक बार आपके उस गार्डन की थोड़ी सफाई की, आपके उस जंगली मानसिक पटल की थोड़ी सफाई की जावे और आपके उस मानसिक पटल के धरातल पर कुछ सही तरीके की व्यवस्था की जाए, फिर गार्डन की व्यवस्था की जाए, कोई समतल ग्राउंड बनाया जाए ताकि आप असली सत्य और असली ज्ञान को समझ सकें। इसलिए आपकी मेंटलिटी उस अनुसार बनाना जरूरी है, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं उतने ही मेंटलिटियां हैं और उतनी ही दुनियाएं हैं।
किसी एक की दुनिया दूसरे की दुनिया नहीं हो सकती जब तक कि उसको समझ में नहीं आवे। जिस तरह एक टीवी में आप हजारों चैनल देख सकते हो रिमोट का बटन दबाकर, और एक रेडियो और ट्रांजिस्टर में बैंड घुमाकर, सुई घुमाकर आप कहीं से भी विश्व में कहीं किसी भी दूसरे देश से या कहीं से भी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सुन सकते हो, संगीत सुन सकते हो, गाने सुन सकते हो आप अपनी मनपसंद का चैनल लगाकर। इसी तरह आपके अंतर्मन की तीसरी अवचेतन मन की परत में भी कई ऊर्जा स्तर वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों के तंत्र मौजूद हैं। इसलिए मौजूद हैं कि प्रकृति सबको समान अधिकार देती है, कोई जाति नहीं देखती, कोई धर्म नहीं देखती, सब उसके लिए समान है। वो सबको व्यवस्था कर रखी है उसने। कैसी भी मेंटेलिटी आपकी है, अगर आप साधना करते हो, हठयोग की साधना, हल्के हठयोग की साधना, नरम योग की साधना या सहयोग की साधना, सबको आगे बढ़ने का और अवचेतन मन में अपना चित्त डालने का प्रकृति अवसर देती है। कुछ तंत्र बहुत अधिक ऊर्जा वाले होते हैं तथा कुछ कम ऊर्जा वाले, और कुछ बहुत ही कम ऊर्जा वाले होते हैं। हठयोग ज्यादा ऊर्जा वाला तंत्र है, नरम हठयोग भी उससे थोड़ी कम ऊर्जा वाला तंत्र है, और सहज योग तो बहुत ही कम ऊर्जा वाला तंत्र है। मैं आपको उन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों के चित्र बताता हूं और आपको समझाता हूं। ये देखो, इसको आप पढ़ो, इसको आप पढ़ो। ये जो मेरा अंगुली है ना, ये जो ऊर्जा तरंगों का तंत्र है, इसके अंदर वो ऊर्जा ऊर्जा की तरंगे बहुत नजदीक नजदीक है और बहुत ज्यादा तादाद में है। इसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा है। ये हठयोग वाली तरंगे हैं, तंत्र है जो आपके मन में। ये नरम हठयोग वाली कम ऊर्जा वाली तरंगे हैं, जिसके अंदर ये जो बहुत नजदीक नजदीक तरंगे चल रही है, ये थोड़ी थोड़ी दूर हो गई, थोड़ी थोड़ी दूर हो गई। और ये है बहुत दूर दूर जिनकी तरंगे हैं, इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, इनके बीच की दूरी बहुत कम है, इनके बीच की दूरी इससे थोड़ी ज्यादा है। और इसके इसके तंत्र के अंदर तो दो तरंगों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, तो इसमें सबसे कम ऊर्जा है। इसमें भी ऊर्जा है, इसमें इससे ज्यादा इसमें ऊर्जा है और इससे ज्यादा इसमें ऊर्जा है। इसी तरह से बहुत सारे पैटर्न होते हैं। इसके नीचे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसके नीचे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसके नीचे एक, दो, तीन, चार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसे अलग अलग तरह के ये स्तर होते हैं। ये आप एक बार फिर पढ़ लो। मैंने इतने लंबे समय से आपको ये दिखा रहा हूं ताकि आप इसको समझ सकें कि ऊर्जा के तंत्र किस प्रकार के होते हैं। ये ज्यादा ऊर्जा वाले तंत्र है, ये कम ऊर्जा उस इससे कम ऊर्जा वाला तंत्र है, ये सहयोग की ऊर्जा वाला तंत्र है, तरंगों का तंत्र है। ये हठयोग की तरंगों, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की तरंगों का तंत्र है। ये नरम हठयोग की ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय ऊर्जाओं के तरंगों का तंत्र है। ये सहयोग की कम, बहुत ही कम ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का तंत्र है। आपने फर्क देख लिया होगा अब। ठीक है, सिद्धियां सिर्फ अपने विषय तक ही सीमित होती हैं। जैसे किसी ने डॉक्टरी की सिद्धि है, उसने ट्रेनिंग लेके डॉक्टरी की सिद्धि पा ली, पारंगतता पा ली, तो वह प्लेन नहीं उड़ा सकता क्योंकि उसके पास प्लेन उड़ाने की सिद्धि नहीं है। एक पायलट जो प्लेन उड़ाने की सिद्धि है जिसके पास, वो डॉक्टरी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास डॉक्टरी की सिद्धि नहीं है। तो सिद्धियां जो हैं वो विषय अंतर्गत है। विषय किस, ये पता लगाना कि किसको किस विषय की सिद्धि है। तो सिद्धि ज्ञान से बहुत छोटी होती हैं, बहुत ही छोटी।
जिसको कई किसी को कई सिद्धियां मिल गई, लेकिन फिर भी ज्ञान नहीं मिला, असली सत्य और असली ज्ञान नहीं मिला। हठयोग, हल्के हठयोग, नरम हठयोग की सिद्धियों में साधक को असली सत्य और ज्ञान नहीं मिलता है, भ्रम ही भ्रम मिलते हैं। और वो समझते हैं कि हम में ज्ञान आ गया है, वो कुछ महसूस करने लगते हैं और बड़ी बड़ी किताबें लिख देते हैं। फिलोसोफर की कई दर्शन शास्त्री किताबें हैं, वैज्ञानिक अपनी खोजों और आविष्कारों की किताबें लिख देते हैं, और कई धार्मिक किताबें लिख देते हैं, कई टीकाएं लिख देते हैं, कभी कोई लिख देता है, कभी कुछ भी लिख देता है, लेकिन वो सब असली सत्य और असली ज्ञान पर आधारित नहीं होती हैं। असली सत्य और असली ज्ञान तो सिर्फ सहज योग की साधना में है। असली सत्य और असली ज्ञान आपके अंदर अंतर्मन की तीसरी परत, अवचेतन मन की परत में पड़ा हुआ है, और उसको बहुत सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। सिद्धि अपने विषय तक ही सीमित होती है, लेकिन ज्ञान ब्रह्मांड, दुनिया, समस्त जीव जंतुओं, जिसमें इंसान एक स्तनपायी जानवर भी होता है, उनके मनोविज्ञान की असलियत जानने की और ही ज्ञान प्राप्त होता है, वरना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। प्रकृति के अति सूक्ष्म स्तर पर प्रकृति के कार्यवाहियों तथा घटनाओं को देख लेने तथा समझ लेने वाले को ही ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे कई लोग हैं जो उस बिंदु तक तो पहुंचे ही नहीं है, उनको वो बिंदु पता ही नहीं है, और वो आसपास इन बिटवीन लाइंस अपनी मानसिकता लेके और दावा करते रहते हैं कि हम ज्ञानी हैं, हम ऐसे पूछो हम आपको सब बता देंगे, लेकिन वो ज्ञानी नहीं, वो भी भटकने वाले ही होते हैं। खूब सारी बातें करते हैं, ऐसा है वैसा है, न ऐसा है न वैसा है, इसका ये कारण है न इसका वो कारण है, लेकिन मूल सत्य को और ज्ञान को जानते नहीं। उनकी बातें खूब होती है, उनके सुनने वाले भी हजारों की लाखों की तादाद में होते हैं, लेकिन वो किसी को असली सत्य और असली ज्ञान नहीं दे सकते, वो अपने आप को भले ज्ञानी मानते हों। सत्य और ज्ञान का किसी स्थान से लेना देना कुछ नहीं है, कोई स्थान का लेना देना, वो आपके दिमाग के अंदर की होने वाली घटनाओं का इतिहास है कि आपने अंदर कितनी साधनाएं की, मन के अंदर पटल में कितना अंदर घुसे, अवचेतन मन के अंदर आपने क्या क्या अनुभव किया। ये आप घूमते फिरते एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे देश, एक देश से दूसरे शहर में जाते हुए भी आपके अंदर घटनाएं घटित होती रहती हैं, और उससे आपको ज्ञान मिलता है। किसी पेड़ के नीचे ज्ञान मिला तो पेड़ का कोई लेना देना नहीं है उसके अंदर, वो पेड़ महान नहीं हो गया। किसी शहर में अगर आपको ज्ञान मिला तो वो शहर महान नहीं हो गया, वो साधारण ही रहा। वो आपको ज्ञान का कोई स्थान, कोई जगह नहीं होती। भटके हुए लोगों हैं दुनिया में, अधिकांश भटके हुए लोग हैं कि उसको वहां ज्ञान मिला तो वहां का यात्रा करने पर आपको भी मुक्ति मिल जाएगी, ज्ञान मिल जाएगा। वो तो स्थूलता में ज्ञान, कई लोग तो अपने तथाकथित गुरु, जिनको वो भगवान कहते हैं, जिनके वो भक्त बने हुए हैं, उनकी चरणों में, धूल में ज्ञान ढूंढता है। ज्ञान तो सूक्ष्म है, किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, किसी व्यक्ति को ज्ञान मिला, किसी कहीं पर भी मिला, उस स्थान का क्या लेना देना। ज्ञान की प्रक्रिया तो उसके कई सालों से चल रही है, अब उसको जाके महसूस हुआ है, अब उसको जाके लोचा पड़ा है ज्ञान का, ज्ञान का लोचा भी पड़ता है, ज्ञान का लोचा पड़ा है, तो उस स्थान का क्या लेना देना। मेरे को परम ज्ञान जोधपुर के गांधीनगर में मिला था। एक
तिराहे पर बस का इंतजार करते हुए मेरा अचानक साक्षी प्रकट हो गया। छठी इंद्री खुल गई, तीसरी आंख खुल गई। मेरे को सुख दुख से ऊपर आनंद भाव में पहुंच गया। मेरे को परम ज्ञान मिल गया। मेरा मेरे चित्त जो अवचेतन मन में मैंने डाल रखा था वो पराचेतन मन की ऊपरी आदि परत में चला गया। पराचेतन मन की ऊपरी आदि परत परम ज्ञान की परत है। अंग्रेजी में इसको इनलाइटनमेंट कहते हैं। और उसके नीचे जो हठयोगी पहुंचते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग पहुंचते हैं और उनके नाम से कई धर्म, कई संप्रदाय चल रहे हैं, वो परम ब्रह्म की परत में पहुंचते हैं। ज्यादा हट करने पर परम ब्रह्म की परत में पहुंचोगे। परम ब्रह्म को अंग्रेजी में हेलुसिनेशन कहते हैं। और परम ब्रह्म में क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। हठ योगी जो जिनका मानसिकता, जिनका चित्त परम ब्रह्म की अवस्था में पहुंचा है, उसके अंदर मन के इस परत में क्या क्या घटनाएं होती है, उसको क्या क्या महसूस होता है, इसका विज्ञान मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ये भी आपको बताऊंगा। और उनके द्वारा इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई, कैसे लिखी गई, किसने लिखी? जो से पराचेतन मन की परत में जिसका चित्त आ जाता है वो समझता है कि उसको ज्ञान मिल गया। हर इंसान समझता है उसको ज्ञान मिला है बहुत सारा, और वो अपना ज्ञान दूसरों को बांटना चाहता है। ये इंसान की फितरत है, इसलिए वो किताबें लिख लेते हैं। किताबें आप ये जो स्वांग रच के बैठे हुए हैं, ये इन किताबों को पढ़ करके आपको सुनाते रहते हैं और आप इनको ज्ञानी कहते रहते हो, भगवान कहते रहते हो, जबकि आप में और इनमें इतना ही फर्क है कि इनको वो धार्मिक ग्रंथ याद हैं और आपको याद नहीं है। आपने पढ़े नहीं है, खुद उनकी तरह पढ़े नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जो सत्य और ज्ञान का प्रवचन देते रहते हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि एक, अगर आप सत्य ही बोल रहे हो तो एक सत्य और बोल लो। अपने भक्तों को भ्रमित मत करो, उनको सत्य बता दो। ये बता दो कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं आपकी तरह ही इंसान हूं। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो किताब में लिखा है, मैं वही बोल रहा हूं, घुमा फिरा के उसको बोल रहा हूं, अपने अपने शब्दों में बोल रहा हूं। और किताबी ज्ञान, किताब की नॉलेज समाचार होती है। मैं समाचार रीडर हूं। मेरे को फिर भी अगर मेरे से आपको ज्ञान मिलता है तो आप मेरे को गुरु मानो, भगवान मत मानो, और आप मेरे भक्त मत बनो, अनुयायी बनो। माता पिता जिन्होंने निर्माता हैं जो आपके, वास्तव में साक्षात रूप में आपके निर्माता, आपके भगवान आपके घर में बैठे हुए हैं, माता पिता। और जिनको आपने पूरी जिंदगी नहीं देखा, जिनको आपने पूरी जिंदगी नहीं देखा, आप उनको मानते हो कि ये भगवान है और तुम्हारे माता पिता भगवान नहीं है। निर्माण तुम्हारा निर्माते, तुम्हारे निर्माता तुम्हारे माता पिता हैं, वो भगवान है तुम्हारे। अगर वो तुम्हारा निर्माण नहीं करते तो तुम होते भी नहीं। ये इतनी सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि आप समझ जाएं कि आपके अवचेतन मन की तीसरी अवचेतन परत के अंदर जो सत्य और ज्ञान पढ़ा हुआ है, जिसको आप सहज योग की साधना के द्वारा, लियोपैथी की बताई सहज योग की साधना के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। मैंने बता दिया कि स्वांग रच कर बैठे हुए ये लोगों के पास
ज्ञान अगर आप सोचते हो तो शायद आपकी गलतफहमी होगी। ये भी अगर अपने आप को ज्ञानी मानते हैं तो इनकी मर्जी। मैं तो इनको पंडित ही मानूंगा। ये किताब के पंडित हैं, किताब की बातें बताते हैं। इनके पास अपना ज्ञान हो तो मैंने आज तक किसी को अपना ज्ञान कहते नहीं सुना। मैंने कितने ही वीडियो देख लिए इनके, मैंने कितने ही प्रवचन सुन लिए यूट्यूब पर, अन्य प्लेटफॉर्म पर इनके, जो स्वांग रच के और ढीले ढाले कपड़े पहनकर बाल लंबे करके तरह तरह के तिलक लगा करके बैठे हैं। इनको मैंने खूब सुना है। ये सब उन किताबों ग्रंथों की बातें ही आपको बोलते हैं, अपना ज्ञान नहीं बोलते। ये उनको सत्य मानते हैं और ये सब न्यूज रीडर हैं। वो उनके किताब में क्या लिखा है ये आपको बताते हैं। ये समाचार देते हैं, आपको ज्ञान नहीं देते। ये इनको ज्ञान मत समझो। ज्ञान तो आपके अंदर पड़ा हुआ है, बाहर नहीं है। ये बाहर की चीज ज्ञान नहीं है, सत्य नहीं है। आपके अंदर अवचेतन मन की तीसरी परत में ही असली सत्य और ज्ञान पड़ा हुआ है, जो आपके जन्म के वक्त आपके डीएनए ने डाल दिया था। आपको खुद ही अपने अंदर जाना पड़ेगा, अपने चित्त को नीचे उतारना पड़ेगा। अगले वीडियो में मैं आपको सहज योग करने की सही और विस्तार से पूरी विधि बताऊंगा। मैंने अभी आपके मन के अंदर जो दुनिया भर के जंगल पड़े हुए हैं, ऊबर खाबर जमीनें हैं, कंफ्यूजन है, गलत मान्यताएं हैं, मैंने उनको आपके मन के पटल को यह बताया कि आपके जिनको ज्ञान और सत्य कहते हो और जो आपको ज्ञान और सत्य के प्रवचन देते हैं, उनमें सत्य और ज्ञान नहीं है। इसलिए अपने मन के जंगल के इन खरपतवार को उखाड़ो। इतनी सारी बातें आपको इस वीडियो में इसलिए बताई ताकि आप कहीं भटको नहीं। आपके मन की इस यहां पर तीसरी परत में जो अवचेतन मन में जो असली सत्य ज्ञान पड़ा हुआ है, वो आपका खुद का है, दूसरे का ज्ञान नहीं है। दूसरे का ज्ञान उसमें डाल नहीं सकते। आप डालोगे तो भ्रम हो जाएगा, असली सत्य और ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। आपको असली सत्य सिर्फ अपने ही प्रयत्न से प्राप्त होगा, किसी के आशीर्वाद से, किसी के पैर पड़ने से या किसी से सलाह लेने से आपको नहीं मिलेगा। आपका व्यक्तिगत मामला है सत्य, असली सत्य और ज्ञान प्राप्त करना। ये आपने व्यक्तिगत स्तर पर ही रखो, किसी से पूछने मत जाओ। क्योंकि अगर आपने गुरु से पूछा तो वो तो धार्मिक लोग हैं, उनकी मानसिकताएं अलग हैं। मैं वैज्ञानिक इंसान हूं, मेरी विधियां अलग होंगी, वास्तविक प्रकृति के धरातल पर होंगी। उनकी विधियां तुम जानो, मैं तो जानता हूं। मैं तो उनकी विधियां भी जानता हूं, मैंने बता भी दी। इसके अंदर हल्का हठ योग के नाम से मैंने बता भी दी। कहीं उस चक्कर में नहीं पड़ जाना। अगर लियोपैथी की अगले वीडियो में मैं आपको सहज योग के द्वारा अपना ही असली सत्य और असली ज्ञान कैसे प्राप्त करें, उसकी पूरी सही विधि विस्तार से बचाऊंगा। अभी मैंने आपके मानसिक पटल पर कुछ चीजें डाल ली हैं। आप जब इस ताकि आप जब ये सहज योग की साधना की प्रैक्टिस करें तो आप सही दिशा में जाएं, भट अंदर अपने अंदर भटके नहीं। बस यही मेरा ये वीडियो डालने का उद्देश्य था और मैंने डाल दिया। आपको अगर ज्ञान चाहिए,
सत्य को समझना है, दुनिया को समझना है, ब्रह्मांड को समझना है, अपने मन को समझना है, अपनी बनावट को, शरीर को समझना है, तो आप लियोपैथी के वीडियो देखें, लगातार देखें, बच्चों को भी दिखावें, वे भी होशियार हो जाएंगे, वे भी आज्ञाकारी बन जाएंगे, उनके सारी निगेटिविटी निकल जाएगी, आपकी सारी निगेटिविटी निकल जाएगी। आप एक एक करके बातों को समझते जाइए, उनकी असलियत समझते जाइए, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने गहरे कुएं में पड़े हुए हैं। मेरे वीडियो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबावें और शेयर करें, ताकि दूसरों को भी ज्ञान मिले। अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को भी वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।